आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में इंसान का जन्म हुआ, लोग फल फूल और जानवरों को शिकार करके भोजन किया करते थे। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ा और परिवार को चलाने के लिए भी मांस, मछली, फल इत्यादि चाहिए थी। पर कोई ज़रूरी नहीं था कि हर रोज़ शिकार मिल ही जाए, पर खाना तो हर एक व्यक्ति को हर एक दिन चाहिए था। इस भोजन की तलाश में लोगों का एक दूसरे परिवार से लेन देन शुरू हुआ। कोई किसी को मांस, मछली इत्यादि दे देता तो कोई उसके बदले उसे हथियार दे देता था। इस तरह से आपस में लेन देन की प्रक्रिया का जन्म हुआ। इस लेन देन की प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। धीरे धीरे लोगों ने अनाज उगाना सीखा और फिर अनाज का लेन देन शुरू हो गया। तब हजारों लोगों के साथ लेन देन को याद रखना बहुत मुश्किल होने लगा। इसे याद रखने के लिए लोगों ने पत्थरों पर चिन्ह उगाकर लिखना शुरू कर दिया। कोई उसके बदले छोटे छोटे पत्थर भी गिनकर रखने लगा कि मैंने उसे इतना दिया। यानी गिनती की शुरुआत अब हो चुकी थी, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। यानी लोगों ने अब हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया था। उस समय में लोग पालतू जानवर पालना शुरू कर चुके थे। इनके लिए जानवर और अनाज ही रुपया पैसा था, जिसे हम कमोडिटी मनी कहते हैं। इस कमोडिटी मनी से व्यापार में बहुत बदलाव आ चुका था। गाय, भैंस, बकरी, जानवर के छाल, नमक, शराब, हथियार, इन सारी चीज़ों ने लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। और धीरे धीरे एक समस्या खड़ी हुई कि हर कमोडिटी मनी की खासियत और कीमत अलग अलग थी। पर लोगों को इस बात का पता नहीं था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी असली कीमत क्या है। और लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए थी कि अगर वो न खराब होने वाले सामान दे रहे हैं तो उन्हें भी न खराब होने वाले सामान ही चाहिए था, जिससे वे 5 साल बाद भी उस सामान से वो कुछ भी सामान खरीद सके, क्योंकि कच्चा माल ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता था। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। चीन और ग्रीस में 1600 ईस्वी पूर्व में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। यह मेटालिक मनी सोने और चांदी को मिला करके बनाया गया था, जिन पर जानवरों का चित्र उकेरा गया था। पहला लिडियन स्टार सिक्का यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिस पर बैल का चिन्ह बनाया गया था। वहीं से सिक्के पूरे इतिहास में विकसित हुए। लोगों को व्यापार करने में बहुत आसानी हो गया। हर सल्तनत के बादशाह में अपने नाम के सिक्के की बनाने की होड़ सी मच गई और हर जगह हर व्यक्ति के पास वह सिक्का होने लगा। लोगों को दिन भर मजदूरी करने पर 2 सिक्का दिया जाने लगा और देशों विदेशों में सिक्कों से व्यापार जोरों शोरों से चलने लगा। पर सिक्कों का वजन ज़्यादा होने से वह समुद्री जहाज पर ज़्यादा वजन बना देता था और ज़्यादा जगह भी लेता था। और दूसरी कमी सामने आई कि ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। और तीसरी कमी सामने आई कि इतना ज़्यादा सिक्का गिनने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। और चौथी कमी सामने आई कि लूटने और चोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी इन सिक्कों में। अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी लोगों को जो हल्की हो और आसानी से गिना जा सके। समय के साथ साथ 7वीं शताब्दी में सुंग राजवंश द्वारा पेपर मनी का आविष्कार किया गया और 11वीं शताब्दी में लेन देन शुरू किया गया। उसके बाद मुगल राजवंश का शहंशाह चंगेज खां का पोता कुबला खान ने पेपर मनी देना शुरू किया और उसके बदले हीरे जवाहरात लेना शुरू कर दिया। उसने बोला कि जब चाहे अपने कागज़ के टुकड़े लाओ और अपने हीरे जवाहरात लेकर चले जाओ। पर लोगों ने सोचा कि आखिर हमें अपने हीरे जवाहरात के बदले ये कागज़ के टुकड़े लेना ही क्यों। पर जिसने भी पेपर मनी को लेने से मना किया उसे कुबला खान ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक ताकत उभर कर आई सामने, जिसका नाम था बैंक। बैंक अपने भरोसे पर पेपर मनी को लेकर के आया और पेपर मनी का प्रचलन इतना बढ़ गया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेपर मनी की लेन देन जोर शोर से होने लगी
और कुछ लोग जो पैसे के प्यासे थे वो दिन रात नोट छापने लगे और सोने चांदी के सिक्के लेने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई और पूरे शहर में बहुत महंगाई आ गई। बैंक में उतने सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। जब लोगों को पता चला कि उनके साथ धांधली हो रहा है तो लोग बैंकों की ओर भागे, पर बैंक को देने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं था। तब लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया और लोग बैंक जाना छोड़ दिए और सोने चांदी के सिक्के लोग घर में छुपा कर रखना शुरू कर दिए। तब तक बहुत लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके थे। सालों बाद 1816 ईस्वी में ब्रिटेन ने एक नया लॉ पारित किया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतना ही नोट छापेंगे। इसे देखकर सारे देश ने इस तरीके को अपनाया। 1900 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। बैंक में पैसा ज़्यादा ना छपे ना कम हो, जिससे शहर में महंगाई ना बढ़े। इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड बनाया। आप जो डॉलर और रुपया हाथ में लेकर घूमते हैं, इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। अब ये बन गई है फिएट मनी। पूरी दुनिया में जितने भी करेंसी है सब के सब एक फिएट मनी है। पर आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा तो एक कागज़ का टुकड़ा है, फिर भी हम इसे सब कुछ कैसे खरीद लेते हैं? लोग क्यों ले रहे हैं ये कागज़ का टुकड़ा? क्योंकि लोगों को इस पर भरोसा दिलाया गया है। आपके बैंक, वॉलेट, लॉकर इत्यादि कहीं भी जो पैसा पड़ा है वो पैसा नहीं है, वो आपका भरोसा है, जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया को अब ऐसे चीज़ की ज़रूरत थी जो अपने पैसे को कुछ नैनो सेकंड में एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सके। और 1980 में लॉन्च हुई ई मनी, यानी डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन सिर्फ चंद सेकंड में। ना ही गिनने का झंझट, ना ही चोरी होने का डर, ना ही ढोने की ज़रूरत। और तो और बैंक को अब कुछ प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किया और पैसा बन गया। सच तो ये है कि डिजिटल मनी के बगैर हम रह भी नहीं सकते हैं। अब घर बैठे बैठे एक क्लिक पर हम सब कुछ खरीद सकते हैं। एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को। इस थोड़े से वक्त में हमने कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से आज ऐसे पैसे पर आ गए हैं जो नज़र ही नहीं आता है। अब आपको समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं बल्कि भरोसे पर चलती है, और हमें जो नज़र आता है वो कुछ और नहीं, ये सिर्फ नज़र का धोखा है। और अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? पैसा हमारे जीवन का अंग बन चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं होने वाला है, हमें खुद को बदलना है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे मेरे दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।